हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्नान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमयं ददाति सोपतान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, आज मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की, और ये एकादशी बहुत पवित्र, पावन और बहुत ही लाभदायक है। और संतों का ऐसा मानना है कि जो आज की एकादशी है, ये योग जो महाद्वादशी भी है, इसका योग बहुत सदियों के बाद बना है। कहते कई 100 साल के बाद, बल्कि कई तो कहते कई हजार साल के बाद ये योग बना है आज की एकादशी का। इसलिए आज की एकादशी दूसरी एकादशियों से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की एकादशी वैसे तो मोहिनी एकादशी है, लेकिन इस मोहिनी एकादशी के दिन जो योग बना है वो बहुत योग महत्वपूर्ण योग है। आज की एकादशी के दिन अगर आप निराहार रहते हैं, निर्जल रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। रात को थोड़ी बहुत भी जाग लेते हैं तो भी अच्छी बात है। और अगर शरीर आपका साथ नहीं देता है तो फिर आप एकादशी के नियम अनुसार फलाहार कर भी सकते हैं। ये तो आपके शरीर की स्वास्थ्य के ऊपर सारा डिपेंड करता है। अगर शरीर आपका साथ देता है तो आप निर्जल रखिए आज का दिन, या फल पे रखिए, दूध पे रखिए। जैसे आपके शरीर की सुविधा हो उस प्रकार से। आज की एकादशी की महिमा बहुत अद्भुत है। आज की एकादशी का दिन बहुत अद्भुत है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो मोहिनी एकादशी है वैशाख शुक्ल पक्ष की, उसकी बड़ी महिमा है। बड़ी महिमा है। श्री राम भगवान के संदर्भ में आज की कथा है कि श्री राम ने अपने गुरु विशिष्ट मुनि से कहा कि गुरुदेव, मेरा मन बहुत विचलित हो गया है ये युद्ध की वजह से, सीता माता की वजह से। और अशांत 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 रहता है मेरा मन।
क्या किया जाए। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, मैं आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिससे मन का मोह दूर होता है और मन शांत हो जाता है। आपको पता है आज ही की एकादशी का वो योग है जो राजा अम्बरीश ऋषि ने रखा था। भागवत में आता है ना, एकादशी रखी थी, दुर्वासा मुनि आए थे और श्राप दिया था और पीछे पीछे भागे थे दुर्वासा मुनि के सुदर्शन। ये आज की एकादशी की घटना है। इसलिए आज समझ लो आज का योग कितना महत्वपूर्ण योग है। तो फिर यहाँ पर बात आई कि विशेष मुनि ने कहा कि हे राम, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती किनारे एक नगरी थी। उस नगरी का राजा बहुत ही धार्मिक और धर्म पे चलने वाला था और वहाँ एक नगर सेठ रहता था। उस नगर सेठ के 4 लड़के थे, लेकिन उनमें से एक लड़का बहुत ही चोर, उचक्का, बदमाश और बहुत खराब वृत्तियों का लड़का था। वो अपने पिता का धन ऐसे ही उड़ाता था, गलत कामों में, खराब कामों में अपने पिता का धन उड़ाता था। और एक दिन उसके पिता ने इन्हीं बातों के कारण उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया तो वो रात को चोरियां करने लग गया और चोरी करके अपना पेट पालने लगा और चोरी करके गलत कामों में वो पैसा उड़ाने लगा। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया, राजा के पास ले गए, लेकिन उसके पिता के कारण राजा ने उसे माफ़ कर दिया और उसको नगरी से निकाल दिया, देश से निकाल दिया। लेकिन उसके बाद भी वो सुधरा नहीं। वो चोरियां करता रहा और एक दिन राजा ने उसे कारागृह में पकड़ा और यातनाएं दी और उसे बिल्कुल दूर जंगलों में भेज दिया। अब एक दिन की बात है कि उसको कुछ खाना पीना मिला नहीं। वो जानवरों का शिकार करके खाता था, लेकिन उस दिन कोई शिकार भी नहीं मिला और वो ऐसे भूखा प्यासा परेशान जंगल में जा रहा था। तो वहाँ एक ऋषि मिले जो गंगा स्नान करके आते थे। कौंडिन्य मुनि शायद, तो है ना, कौंडिन्य ऋषि मिले। उनके बालों से पानी जो निकला वो ऐसे सुखा रहे थे बाल। उनके शरीर से निकले हुए जल के छींटे, उड़े हुए जल उस लड़के पे गिरे और वो जल उसके शरीर से स्पर्श होते ही उसको सतबुद्धि आने लग गई। देखिए महापुरुषों का संग और महापुरुषों का शरीर कितना पवित्र होता है। उसे सतबुद्धि आने लग गई और वो गिड़गिड़ा के महाराज से कहने लगा कि महाराज, मैं बहुत पाप करता हूँ, मैंने बहुत खराब काम किए हैं, अब कृपा करके कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा नियम बताइए जिससे मैं अपने पापों से छूट जाऊं। और महात्मा ने कहा कि वैशाल शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आए वो रखना,
तुम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, उस लड़के ने रखी और वो अपने सब पापों से मुक्त हो गया। आज की एकादशी का महात्म, आज की एकादशी का फल बहुत उत्तम है। आज की एकादशी रखने वाले अपने पाप ताप संताप जो भी उसने जवानी से बचपन से अभी तक पाप किए हैं, वो आज की एकादशी रखने से उन पापों से वो मुक्त हो जाएगा। अवश्य आपका विश्वास होना चाहिए। और ये कथा सुनने से ही 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है, मात्र ये एकादशी की महिमा सुनने से। तो आज की एकादशी ऐसी है, मैंने पहले ही कहा, अगर आप निर्जल रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो फल आहार कीजिए, दूध पीजिए, और फिर भी नहीं है तो फिर एकादशी का जो भोजन आता है वो कीजिए, लेकिन एकादशी का व्रत ज़रूर रखिएगा, ज़रूर रखिएगा। कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, कोई बूढ़े हैं तो वो खा पी सकते हैं, लेकिन एकादशी के अनुसार व्रत ज़रूर रखिए। बच्चे खा पी सकते हैं लेकिन व्रत रखिए और एकादशी का ही प्रसाद लीजिए, फलाहार लीजिए। मैंने ये नहीं कहा है कि आप सबों को ही निर्जल रखना है, ध्यान दीजिएगा, जो रख सकता हो। बाकियों को अगर शरीर साथ नहीं देता है तो फिर एकादशी का प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। मेरा ठाकुर आपको स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय, एकादशी मैया की जय हो, सब वैष्णवों की जय हो। हरे कृष्ण।